ऋषि और ऋषिकाओं के द्वारा जो संकलित वह वेद है, उन्हीं ऋषियों ने अपने अपने उन ऋचाओं को सतयुग के समाप्ति के वक्त में, जब लोगों को का चेतन स्तर जब निम्न हो गया, जब वेद को समझने में वो सफल नहीं थे, तो उन्होंने उपनिषदों की रचना की। उन ऋषियों ने उसी ज्ञान को जो वेद में थे, उस ज्ञान को अपने शिष्यों में संचारित किया और इस प्रकार ऋषि के अपने गुरु के सम्मुख बैठ करके और जिस ज्ञान को उन्होंने ग्रहण किया, उसी को उपनिषद कहा जाता है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषदसु। ये क्या है? ये भगवद गीता कैसा है? तो ये उपनिषद के समान है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, जिनको कहा जाता है विशाल बुद्धि, पुल्लारविंदाय यत पत्र नेत्रे, हाँ, उनको कहा जाता है कि उनके नेत्र जो है सो अरविंद यानी कमल के समान है और व्यास विशाल बुद्धि। और वो व्यास क्या है? तो विशाल बुद्धि से समाहित है। उनके जैसा विशाल बुद्धि अभी तक नहीं हुआ किसी, हाँ। इसीलिए उनके जन्म दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, यानी कि गुरु तत्व के रूप में वो व्यास जाने जाते हैं। और व्यास देव न होते तो आज ये सारे उपनिषद और ये गीता और ये महाभारत और ये पुराण नहीं होता। गीता का जब उपदेश भगवान अर्जुन को दे रहे थे, तो उस समय 3 ऐसे लोग थे जो उस ठीक एट द सेम टाइम उस गीता को अपने अंदर समाहित कर रहे थे। एक थे महर्षि वेदव्यास जी, एक थे अर्जुन जिनको प्रत्यक्ष उपदेश हो रहा था, और एक थे संजय। उनको भी महर्षि वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि दिया। बगैर दिव्य दृष्टि के गीता के सार तत्वों को समझा नहीं जा सकता है। पहली बात तो यह है। दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त होती है? तो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है दीक्षा विधि से। जिस दिन शिष्य की दीक्षा हो जाती है तो दीक्षा देते ही उसको द्विज की संज्ञा मिल जाती है। द्विज का मतलब द्विजन्मा, यानी कि अब ये जो देह है, इस देह से पूर्व में जितने भी पाप ताप हुए वह सब भूल जाओ, वो भस्मी। एक देह की उत्पत्ति माता पिता ने की और एक अब आज नए देह की उत्पत्ति कर रहे हैं, आध्यात्मिक देह की, वो गुरु करता है। गुरु अकेले कर देता है। माता पिता में तो रजवीर्य दोनों मिलते हैं, 9 महीना समय लगता है। गुरु जो है सो एक घड़ी में उसको उस नए शरीर की उत्पत्ति कर देता है। वो शरीर होता है उसका आध्यात्मिक। इसलिए गुरु की महिमा जो है माता पिता से ऊपर है, ईश्वर से भी ऊपर है। तो यह जो दूसरा जन्म जो होता है, उसी समय गुरु जो है उसके दिव्य चक्षु उसको प्रदान कर देता है। दिव्य चक्षु के 2 रूप हैं। प्रथम रूप है विवेक चक्षु और द्वितीय रूप है ज्ञान चक्षु। विवेक चक्षु का जागरण तत्क्षणात ही हो जाता है। आप देखते होंगे कि जब चिड़िया जब अपने अंडे को सेवती रहती है, उसको गर्मी देती रहती है, और जब सही समय आ जाता है तो उसको चोंच से प्रहार करके उस अंडे को तोड़ देती है और उसमें से एक जो है सो चिड़िया का बच्चा निकलता है, चूजा। उसके शरीर पर पूरे पंख नहीं होते, उसकी आंखें बंद रहती, वो आंखें कुछ समय पश्चात खुलती। तो इसी प्रकार गुरु उसी समय तत्क्षणात अपनी ऊर्जा से, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उसको सेवता है, उसको गर्मी देता है। गर्मी देके तत्क्षणात उसको फोड़ देता है। फोड़ने के पश्चात उसमें से जो नया कल्प निकला, अभी उसके रोम इत्यादि विकसित नहीं, अभी उसकी आंखें नहीं है, केवल उसको इतना महसूस होता रहता है कि ये मेरी माँ है, यही मुझे जो ला करके खिलाएगी तो खाएगी। आवाज वो करती है, चुन 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 बोलती रहती है। माँ के आते ही उसको पता चल जाता है, वो मुंह खोल देती है और माँ उसको आहार लाके उसके मुंह में डाल देती है। इसी प्रकार
अभी जो शिष्य आप लोग हैं बस चुन चुन कर रहे हैं, हम जो आहार डालेंगे उसको ग्रहण करना है। अगर आहार नहीं ग्रहण किया तो फिर सूख करके मरने के अलावा कोई उपाय नहीं। तो एक तो है विवेक चक्षु। विवेक चक्षु मतलब जिससे उसको ज्ञान हो जाता है कि यही मेरी माँ है। दूसरा पक्षी उस पेड़ के डाल पे बैठेगा तो उससे वो आकर्षित नहीं होगा, और न दूसरा पक्षी उसके चोंच में कुछ डाल भी देगा, ये भी सुन लो। इसलिए अपने गुरु के अलावा किसी की सुनना नहीं, अपने गुरु जो खिलाए वही खाना है। तो ये हुआ विवेक चक्षु। और जब वो विवेक चक्षु से जब खाएंगे धीरे धीरे जब शरीर पोषित होगा, जब उसमें बल आएगा तो एक समय आएगा जब वो असली जो चक्षु है वो भी खुल जाएगा, वो है ज्ञान चक्षु। तो विवेक चक्षु का अगर हम आश्रय नहीं लेंगे तो शरीर चलेगा नहीं, और जब शरीर ही नहीं चलेगा तो शरीर ही जब समाप्त हो जाएगा तो ज्ञान चक्षु उसमें कैसे खुलेगा। ज्ञान चक्षु खुलने के लिए उतने समय तक तो रुकना पड़ेगा, शरीर को धारण रखना पड़ेगा। यानी कि जिस आध्यात्मिक शरीर की उत्पत्ति ईश्वर ने की है, गुरु को दिया कि तुम करो, उस शरीर को धारण रखने के लिए गुरु जो खिलाएगा उसको खाना पड़ेगा। तो चाहे कड़वा हो चाहे जो भी हो उसको खाना पड़ेगा। और वो विवेक का मतलब वही ज्ञान जिससे पता चल जाए कि ये मेरे गुरु हैं और यही आ गए हैं खिलाने के लिए, बस इतना ही ज्ञान चाहिए, यही विवेक दृष्टि होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिनु सुलभ न सोई। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने कहा, यह जो विवेक नामक चक्षु है इसका जागरण तब तक नहीं होता जब तक सत्संग नहीं होता है। सत्संग का मतलब सत्पुरुषों का संग, यानी कि गुरु का संग। अब वो कैसे होता है, तो वह तभी सुलभ होता है जब ईश्वर की कृपा हो। क्योंकि ये सब तो सगे संबंधी हैं हमारे, उनसे कैसे युद्ध करें। किसी के गोद में मैंने खेला है, ये जिनके खिलाफ मैंने धनुष जो है चढ़ाई है, इन्हीं से मैंने धनुर्वेद का ज्ञान अर्जन किया है। ये सभी काका मामा हैं, कोई ससुर है, कोई साला है, कोई तरह तरह के संबंधी हैं, उन पर कैसे हम चला दें वान। और जब ये सब मारे ही जाएंगे तो फिर राज्य करेंगे, तो राज्य में उत्सव किसके साथ मनाएंगे, कोई रिलेटिव होगा ही नहीं। और वो फिर सब रिलेटिव उनके जो पति होंगे, उनके परिवारजन होंगे, सब मुझे कोसेंगे कि तुम्हारे कारण से, तुम्हारे राज्य ग्रहण करने के चक्कर में हमारे पति मारे गए, हमारे पिता मारे गए, हमारा पुत्र मारा गया। इन सब का शोक संताप कौन लेगा। इस प्रकार की अवधारणाएं उनके अंदर आती हैं। फिर अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं तो पहले तो 5 गांव भिक्षा मांगने गए थे, भगवान खुद गए थे प्रस्ताव लेकर के कि 5 गांव भी दे दीजिए। अब वो कहते हैं कि हम 5 गांव भी नहीं लेंगे, हम भिक्षा मांग के ही जीवन यापन कर लेंगे। अब गांव भी उनको नहीं चाहिए, यानी रहने के लिए कोई गांव भी नहीं चाहिए उनको, यायावरी जीवन जिएंगे, भिक्षा मांग के ही जीवन यापन कर लेंगे। फिर कहते हैं कि प्रभु अगर ये मारे गए लोग तो इनकी स्त्रियां जो बच जाएंगी तो वो स्त्रियां क्या हो जाएंगी, स्त्री सुदुष्टासु वार्षणीय शंकर जायते। हाँ, तो ये स्त्रियां जो है वो दुष्टासु हो जाएंगी, दुष्टा जैसी हो जाएंगी। जैसे अभी हमने पढ़ा ना उपनिषद सु का मतलब उसके जैसा, यहाँ कहते हैं दुष्टासु, ये दुष्टा हो जाएंगी, दुष्टा जैसी हो जाएंगी। दुष्टा हो जाएंगी मतलब क्या होगा, पति तो इनके होंगे नहीं, तो ये पराये पुरुषों के पास जाएंगी, और इनसे जो उत्पन्न संतानें होंगी वो दोगली होंगी, यानी वर्ण संकर होंगी। और जब वर्ण संकर होंगी तो वो वर्ण संकर जो संतान होगा वह पिंडोदक क्रिया नहीं करेगा, यानी कि तर्पण इत्यादि अंतिम संस्कार के समय जो हम करते हैं विधियां, वो नहीं करेगा। अब वो जब नहीं करेगा, जो पितर लोक में जो अवस्थित पितरगण है वो अपने लोक से गिर जाएंगे। अब वो जब गिर जाएंगे तो फिर
ये मानव की जो अगली पीढ़ी होगी उसका रक्षण करने वाला कोई नहीं होगा। इस प्रकार तरह तरह के विषाद से ये युक्त होकर के और कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे। इस सब का रिजल्ट यही निकला कि युद्ध बेकार चीज है, युद्ध नहीं करना चाहिए। और वो कहते हैं कि इसका नाम रखा विषाद योग। इसमें योग कहाँ है? योग तो है नहीं, देखने से कहीं योग तो लग नहीं रहा है। नाम है विषाद योग। नहीं, प्रथम यहीं से शुरू है। गीता का जैसे जैसे अध्याय आरंभ होता है वो एक क्रम है साधना का। प्रथम अध्याय का मतलब है कि साधक के जीवन में वो प्रथम अध्याय की जो बात है वो घटित होंगी ही होंगी। विषाद योग का अर्थ यह है, यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। एक होता है आसक्ति, अनुराग, एक होता है विषाद। अनुराग का उल्टा है विषाद। जैसे हम बीमार हो जाते हैं और कोई भोजन हमको अचानक बीमारी के कारण से कोई भोजन जो है का गंध जो है वो कुछ ऐसा मस्तिष्क में चढ़ जाता है कि वो गंध अब बर्दाश्त नहीं होता है। उस भोजन को पुनः लाए तो तुरंत मन करता है हटाओ इसको, ये अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब उससे भी तृष्णा हो जाती है। ये एक मानसिक अवस्था होती है। ये खास करके बीमारी के समय में हम आप सबके जीवन में कभी न कभी कोई ऐसा भोज्य पदार्थ या कोई ऐसा महक, कोई ऐसा गंध उपस्थित हुआ होगा जो अरुचिकर हो जाता है। या मान लीजिए कि फूड पॉइजनिंग हो जाए तो उसके जस्ट बाद देखेंगे कि भोजन खाने की रुचि ही नहीं होती। भोजन के गंधे मात्र से लगता है वोमिटिंग हो जाए, हटाओ इसको। यानी कि भोजन आवश्यक है, शरीर के लिए आवश्यक है, ग्रहणीय है। कभी वो बड़ा रुचिकर था लेकिन अभी उसमें रुचि नहीं है। देखते ही मन होता है कि इसको हटाओ सामने से। उसको देखना भी पसंद नहीं करते। उसका गंध लगने मात्र से मन में जो है क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। यह जो मानसिक भाव है इसी को विषाद कहते हैं। तो जब साधक को यह संसार में अनुरक्ति समाप्त हो जाता है, संसार के जो विषय भोग है जब उसके सामने उपस्थित होते हैं तो उसके मन में ऐसा ही क्षोभ उत्पन्न होता है, हटाओ इसको। कहां से आ गया ये? उसके प्रति जो वितृष्णा का भाव होता है यही विषाद है। और जब तक ये संसार से भी तृष्णा नहीं होगी तब तक ईश्वर में तृष्णा नहीं होगी। क्योंकि एकदम तराजू का उल्टा पल रहा है। ये भारी रहेगा तो वो उठा रहेगा, ये डाउन होगा तो वो उठ जाएगा। तो अगर संसार में हमारी अनुरक्ति होगी तो ईश्वर में अनुरक्ति नहीं होगी। ईश्वर से विरक्ति होगी। और संसार से विरक्ति होगी तो ईश्वर से अनुरक्ति होगी। तो जब तक व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा का भाव है उससे बात नहीं बनेगी। जिज्ञासा से आगे बढ़ करके जब ये संसार के भोग पदार्थ जो हैं उसके प्रति वितृष्णा का भाव जब आ जाए, उसके प्रति विषाद का भाव आ जाए। विषाद एक भाव है, मानसिक अवस्था है और कोई प्रत्यक्ष अवस्था नहीं है कि संसार को देखें तो संसार जो है सो मैले कुचैले लोग सामने दिखे तो उससे भी तृष्णा हो जाए। अब बड़ा साफ सुथरा पसंदीदा आ जाए तो बड़ा अच्छा है भाई। ये बढ़िया जो है सो आहार हमारे सामने आ जाए, परोस दी जाए तो बड़ा अच्छा, उसमें जो है सो लोभ जग जाए, अरे खा लो। अब बढ़िया आकर्षण से युक्त भोजन नहीं दिया, अनाकर्षित भोजन दिया तो हटाओ। इस तरह की तृष्णा का भाव की बात नहीं हो रही है यहाँ पे कि हमारे मनोनुकूल आ जाए तब तो संसार बड़ा बढ़िया है जी। संसार आनंदेर कुटीर है। और राम प्रसाद जो है सो एक हुए थे, जैसे ठाकुर हुए यानी कि रामकृष्ण परमहंस देव, वैसे ही माँ काली के ठीक उन्हीं तरीके जो है सो भक्त हुए राम प्रसाद जी। तो कहते थे यह संसार क्या है? तो संसार आनंदेर कुटीर। तो कहते संसार आनंद की कुटिया है। लेकिन वो अलग अवस्था है। संसार जब मेरे मनोनुकूल हो जाए
बेटा अगर हमारा अवज्ञाकारी हो जाए तब तो हम बेटा से विरक्त हो जाए, ये बेटा ठीक हो जाए तो उसके प्रति अनुराग भी उत्पन्न हो जाए। पसंद कहा जाए तो उसमें अनुराग उत्पन्न हो जाए, अब भोजन पसंद का न आए तो उसमें विरक्ति का भाव हो जाए। ऐसा ही सभी क्षेत्र में सोचना है। तो यह जो हमारे मनोनुकूल हो जाए तो बड़ा अच्छा है, मनोनुकूल न हो तो बुरा है, ये विषाद भाव नहीं हुआ। विषाद भाव वह होता है कि चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उसके प्रति ही जो है सो समेकित रूप से वितृष्णा का भाव, उसमें मन रमे ही नहीं, ये विषाद भाव है। और जब संसार के प्रति यह विषाद भाव उत्पन्न होने लगता है, संसार की अनित्यता समझ में आने लगती है कि आज जो पति हमारे साथ हैं अगले क्षण वो होंगे कि नहीं कुछ पता। अभी जो है सो कई ऐसे दुर्घटनाएं हुई जिसमें आता है कि अभी अभी कॉल पर बात कर रहा था और अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। किस क्षण है किस क्षण नहीं है पता नहीं। स्मिता तुम्हारे तो घर में हुआ ऐसा? हाँ जी तो ये संसार अनित्य है। कौन अभी है साथ कौन नहीं रहेगा कुछ भी पता नहीं। जब संसार की इस अनित्यता का बोध मन में हो जाए तो फिर नित्य कौन है उसके प्रति जब खोज हो जाए तो यही विषाद का भाव है। और इस विषाद में ही योग है। तब व्यक्ति जो है सो उस नित्य की ओर मुड़ता है और तब वो नित्यता की ओर बढ़ता है। क्योंकि जस्ट इसके बाद सेकेंड अध्याय जब आता है तो वहां पर अभी तक प्रथम अध्याय में भगवान ने कुछ नहीं कहा, केवल अर्जुन बोलते रहे, भगवान चुपचाप सुनते रहे। फिर जो है सो सेकंड अध्याय जब आता है भगवान फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं। फिर आरंभ होता है, उसमें अर्जुन कहते हैं कि प्रभु ये जितनी बातें मैंने जो की अब मुझे लगता है कि पता नहीं ये ठीक भी है कि नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब असली बात वो बताते। अभी तक तो ज्ञान बधार रहे थे, अभी तक भगवान को ही समझा रहे हैं युद्ध नहीं करना चाहिए, स्त्रियां दुष्टासु हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि अब ये सब जो बातें मैंने बताई पता नहीं वो ठीक भी है कि नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि अब वो मानसिक विभ्रम के शिकार हो गए हैं, ऐसा अब एक्सेप्ट किया। एक व्यक्ति आया था मेहरौली से मेरे पास और वो आया और 40 मिनट तक मुझे ज्ञान देता रहा। और ज्ञान देने में क्या बोला कि ईश्वर अपूर्ण है, तभी तो उन्होंने सृष्टि की है वो अपनी पूर्णता के लिए। हम कहिए अच्छा ये तो तुम नया बात बता रहे हो, अभी तक तो हमने सोचा कि ईश्वर ही पूर्ण है। हाँ, पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, कहते हैं कि भाई वो पूर्ण है, उनको पूर्ण बोला जाता है, पूर्ण सुना जाता है, पूर्ण ही पूर्ण है। अब वे पहली बार सुन रहे हैं कि ईश्वर पूर्ण भी है। 40 मिनट तक उसने मुझे उपदेश किया। तो ऐसे ही अर्जुन ने जो है प्रथम अध्याय में केवल भगवान को अपना जो कुछ सुने बुझे थे वो उपदेश किया, भगवान कुछ नहीं बोले। जब लास्ट में बोला कि हमने जो कहा पता नहीं वो सत्य भी है कि नहीं, ये मुझे पता नहीं, तब भगवान कहते हैं, अभी भी भगवान चुप हैं। अब भगवान कह रहे हैं अब ये धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है। अभी तक इसका अहंकार था कि हम, अब होते हैं ना बहुत, जितने लोग इसमें से बैठे हैं हमारे सामने सब पूर्व में कुछ न कुछ अध्यात्म का अनुसंधान किए हुए हैं अपने जीवन में। कोई वो पुस्तक पढ़ा, कोई वो पुस्तक पढ़ा, कोई यूट्यूब देखा, कोई उससे सुना, कोई उससे सुना, और उसके अनुसार से अपनी अपनी धारणाएं बनाए हुए हैं। और जब हमारे पास आए तब समझ में आया कि ये सब जो है सो कुछ नहीं था, अब असली अब मिलेगा। अभी भी भगवान कुछ नहीं बोले। फिर आगे कहते हैं कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अब कहते हैं कि मुझे शिष्य के रूप में ग्रहण कीजिए, मैं आपके सामने प्रपन्न हूं, उनके चरणों में झुक जाते। अब कहते हैं अब इसकी शरणागति हुई, अब जो झुक गया, अब ये श्री चरण में झुक गया, अब शरणागति अब इसने ली है। और अब ये कहता है कि मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए और मुझे उपदेश कीजिए कि सही क्या है।
अब झुकने का मतलब यहाँ यह है कि अब वो साधक जो है अपने को गुरु के प्रति सरेंडर कर देता है, गुरु को समर्पित कर देता है कि अब मेरा ज्ञान जो है फॉर्मेट है। अभी तक मैंने जो कुछ भी सुना जाना उसको आप फॉर्मेट मानिए और वो फॉर्मेट करने का अधिकार हम देते हैं और हम मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए और मुझे ज्ञान का उपदेश कीजिए। अब भगवान यहाँ से बोलना, अब द्वितीय अध्याय से यहाँ से शुरू करते हैं और सबसे पहला उपदेश उनको कहते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। कहते हैं कि अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता का त्याग करो। उन्होंने पहला उपदेश किया कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे हृदय में दुर्बलता आ गई। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। पहला संबोधित किया परम तप। अब यहाँ से शुरू हो जा रही है साधना। देखो अब देखो मैं जो बता रहा हूँ ये कोई बता नहीं पाएगा, कहीं पढ़ोगे सुनोगे नहीं। और ये बाबा बोल रहे हैं फिर आगे सुनोगे ये सुनने को मिलेगा भी नहीं, हो सकता है। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को परम तप नाम से संबोधित किया। परम तप का मतलब होता है जिसके तेज से शत्रु तपता है। दूसरा अर्थ यहाँ यह भी है परम तप, कहते ना परम वीर, वीरों में जो श्रेष्ठ है परम वीर। यहाँ उन्होंने कहा परम तप, यानी कि तपियों में जो है सो सबसे श्रेष्ठ हो वो हो तुम। तप करने वालों में तुम श्रेष्ठ हो, इसलिए परम तप। अब हम आते हैं पुनः क्रिया योग पर, पातंजल योग दर्शन पर। अब जहां से आरंभ किया था हमने वहां पर आते। पातंजल योग दर्शन के साधना पाद में जो भगवान ने क्रिया योग की परिभाषा दी है वह उन्होंने कहा है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग होगा। उसमें पहला टर्म जो यूज किया उन्होंने तप, जिसको महर्षि पतंजलि ने बस सूत्र में कह दिया, 3 अक्षरों में कह दिया तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। अब भगवान ने उसका विस्तार किया। अब यहाँ कहते हैं परम तप क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। उन्होंने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन अर्थात हे साधक, सबसे पहले तुम अपने आप को महान तपस्वी बनाओ, यानी कि तप करो। क्यों? क्योंकि जिस विद्या का उपदेश करने में जा रहा हूं, जिस क्रिया योग का, उसका प्रथम अंग ही है तप। इसलिए उसको परम तप के रूप में संबोधित किया। अर्थात जो साधक अपने को परम तप की अवस्था में नहीं ले जाता वो क्रिया करने योग्य है ही नहीं। वो व्यक्ति क्रिया उससे सधेगा ही नहीं। अब समझ में आई कहां से बातों को कहां मैं रिलेट कर रहा हूं? पातंजल योग दर्शन को भगवद गीता से रिलेट कर रहा हूं। इसीलिए वहां संबोधित किया परम तप। तो बोला कि ये परम तप कैसे होगा? तो बोले कि सबसे पहले हृदय के अंदर जो क्षुद्र दुर्बलता है इसका त्याग करना पड़ेगा। तो दुर्बलता क्या है? अब हृदय क्या है और उसमें वो दुर्बलता कौन सी बैठी हुई है, बस अब इसका चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनो, सावधान होकर। इस संपूर्ण शरीर में भगवान का निवास कहाँ है? ईश्वर कभी भी स्पाइन में नहीं रहते। ईश्वर का निवास स्थल हृदय। ईश्वर का निवास स्थल कहाँ है? हृदय। भगवत गीता में भी उन्होंने बताया है, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी बताया है और कई अन्य जगहों पर उन्होंने बताया है कि मेरा निवास स्थल कहाँ है? तो हृदय में। तो भगवान कहाँ निवास करते हैं? हृदय में। गुरुदेव कूटस्थ में फिर क्या होता है? आप कह रहे थे कुछ देर पहले कूटस्थ में। कूटस्थ द्वार है।
जैसे हम अभी रूम में बैठे हुए कमरे में, तो जैसे दरवाजा खोलेंगे तभी तो मेरा दर्शन होगा। तो उस हृदय में प्रवेश करने के लिए कूटस्थ द्वार है। ठीक है जी गुरुदेव। अब कहेंगे कि ये जो संसार के प्रति जो अनुरक्ति है, विषय वासनाओं के प्रति तरह तरह की जो कामनाएं हैं, ये कहाँ उत्पन्न होती है? ये जरा बताइए, आप में से कोई बता सकता है कि ये हमारी जो कामनाएं उत्पन्न होती है, ये कामनाओं का घर कहाँ है, कहाँ से ये निकलती रहती है? बताए कोई, ज्ञानी जी? चलो मन से। और बताओ कोई। हृदय से ही निकलती है काम। अच्छा, और कोई? कहाँ से निकलती है? मन से। गुरुदेव मणिपुर चक्र से जो नीचे के चक्र हैं वहां से निकलती है। कहाँ से? मणिपुर चक्र से जो नीचे के चक्र हैं। हाँ, सही। सुनील मिश्रा ने ठीक कहा। मणिपुर चक्र मूलाधार चक्र से नहीं निकलती है। उसका निवास स्थल भी हृदय ही। बड़ा रहस्य का बात है। हाँ, ये कामनाएं जो हैं, ये कामनाओं की जो तरंगे हैं, ये कहाँ तरंगायित होती रहती हैं? ये एकदम प्रसुप्त है, ये अपने आप बन के उठ जाती हैं। जैसे अकबर के समय में किसी के मन में ऐसा तरंग नहीं उठा होगा कि हमको स्मार्टफोन चाहिए है? सही। और मुझे टीवी देखना है, क्योंकि कोई वैसे चीज ही नहीं थी। लेकिन अभी के समय में अब मन में वो तरंग उठ रही है कि हमें टीवी चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, हमें स्मार्टफोन चाहिए। तो इसका मतलब पूर्व में ये तरंग नहीं थी, इस कामना की तरंग नहीं थी। हर इंडिविजुअल, हर एक एक कामना जो है एक एक तरंग है। पहले तो ये समझना है, हर एक एक कामना एक इम्पल्स है, एक तरंग है, एक विक्षोभ है। जैसे समुद्र में क्षण प्रतिक्षण एक विक्षोभ जाता है, पीछे से एक लहर आ रही है, फिर वो आकर के समुद्र में टकराई कोर से फिर एक पीछे से और आ रही है। वो कहां से उत्पन्न होती रहती है? कोई तो उसका उद्गम स्थल होगा। इसी प्रकार वो पहले नहीं दिखाई देती, अचानक से प्रकट हो जाती। विक्षोभ जब पैदा हो जाती, जब विक्षोभित होती है, तब वो महसूस होता है कि अरे ये तो तरंग रूप में। वो कामना कहाँ है, उसका बीज कहाँ है, उसी को वृत्ति कहते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, अंतःकरण चतुष्टय के चार भेद हैं उसके, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये जो चित्त है, ये चित्त हृदय को ही चित्त कहते हैं। ठीक है? और चित्त क्या है? समुद्र की भांति। और इसमें जो लहरें उत्पन्न होती रहती हैं, कामनाओं की जो वृत्तियां उठती रहती हैं, उसी को वृत्ति कहते हैं। वो जो लहर है, वेव्स है, वो वृत्ति है। और भगवान विष्णु कहाँ निवास करते हैं? अब जरा जाइए इस पर भी, क्षीर सागर में। भगवान विष्णु कहाँ है? क्षीर सागर में। उसी सागर में जहां से वृत्तियां उठ रही हैं, वहीं पर भगवान भी। यानी कि यह हृदय जो हमारा है, यही समंदर है। और इसी में, इसी समंदर, इसी हृदय रूपी क्षीर सागर में भगवान भी शेषशैया पे लेटे हुए हैं, योग निद्रा विभूत। और इसी क्षीर सागर में कामनाएं रूपी वृत्तियां भी उठ रही हैं। दोनों एट द सेम टाइम उसी जगह उत्पन्न हो रही है। भगवान भी उसी जगह हृदय में ही निवास करते हैं, और कामना भी हृदय से ही उत्पन्न होती है। अब भगवान कहते हैं कि ये हृदय में जो दुर्बलता है, इसका त्याग करो।
यानी हृदय में ही भगवान है, हृदय में ही कामना है। अब देखो जरा, समुद्र जब प्रशांत होता है तो समुद्र में बड़ा बल होता है, और समुद्र में जब ज्वार भाटा आ जाता है तो समुद्र का बल कमजोर हो जाता है। समुद्र के अंदर जो रत्न है गर्भ में, हाँ, वो दिखाई नहीं पड़ते। तो कामनाओं की जो वृत्ति जो उठती रहती है तो भगवान उस तरंग में कहीं डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। जैसे कोई तालाब है और पूर्णिमा की रात हो और चंद्रमा आकाश में प्रतिबिंबित हो, और फुल मून है, पूर्णिमा की रात है, चंद्रमा आकाश में जो है सो प्रतिबिंबित है, और जब हम उस तालाब में देखेंगे तालाब एकदम शांत है, वो कामनाओं का एक जाल सा बिछ जाता है। और उसके बाद तुम देखोगे कि जो चंद्रमा का जो रूप था उसमें धीरे धीरे विखंडित होने लगता है, और विखंडित होते 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 वो चंद्रमा का रूप इतना डिस्टॉर्टेड हो जाता है कि कुछ समय के बाद चंद्रमा दिखाई भी नहीं देता। तो क्या चंद्रमा विलुप्त हो जाता है? आकाश भी अपने जगह पर है, तालाब भी अपने जगह पर है, केवल चित्त में उठने वाली वो वृत्तियां, यानी कि उसके सरफेस पे उठने वाले जो तरंग है वो इतने ज्यादा जो है सो विक्षोभ पैदा कर दिए कि अब उसमें जो प्रभु का, उस चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। यानी चंद्रमा भी है और वो सरफेस भी वही है, लेकिन अब क्या करें उस वृत्तियों को शांत करने के लिए? तो उसको स्थिरता से छोड़ना पड़ेगा। अगर हम कहें कि कोई बहुत बड़ा कैनवस ले आओ और उसके सतह पे फैला दो, इस पार से उस पार, 20 आदमी उधर से पकड़े, 20 आदमी इधर से पकड़े, उसको ऊपर से ऐसे दबा दो और लहरें उत्पन्न न होने पाए, तो ऐसा जैसे करने का प्रयास करेंगे लहर और तेज हो जाएगा। तो उस विक्षोभ को दबाने से वो विक्षोभ और बढ़ेगा। तो वो कैसे शांत होगा? तो उसको स्थिर छोड़ने से, अर्थात उसको जल बोर्ड में देखते होंगे, जल बोर्ड जब पानी को जब प्रोसेस करता है तो वो क्या करता है, जो पानी जो आती है उसको बहुत तेजी से मथता है, खूब इतने स्पीड में उसको मोटर से मथ देता है, उसके बाद छोड़ देता है शांत। मथने के बाद वो शांत हो जाता है, उसके जितने जो है सो उसमें कवक है, फंगस है, ये है वो है, वो सब उसके सेल एकदम टूट जाते हैं, या टूट करके वो मिट्टी के कण के साथ नीचे बैठ जाता है। इसी प्रकार जो है सो क्रिया रूपी प्राणायाम के द्वारा उस प्राण को हम मथ देते हैं, क्योंकि प्राण के चंचल होने से ही चित्त में विक्षेप होता है, और इतना मथ देते हैं और उसके बाद शांत छोड़ देते हैं। अब शांत यानी कि वो जो है सो हम ध्यान की अवस्था जो लास्ट में करते हैं उसमें उसको शांत छोड़ देते हैं। जब वो शांत हो जाता है तो चित्त की वृत्तियां जो शांत पड़ जाती हैं तो उसी क्षीर सागर में लेटे हुए जो ब्रह्म है उससे हमारा साक्षात्कार हो जाता है। दोनों वहीं पर है, इसलिए कोई कहीं गया नहीं है, न ब्रह्म हमसे जुड़ा है न हम ब्रह्म से जुड़ा है। केवल वो वृत्तियां हैं, उसी वृत्तियों का नाश करना है, और उसी वृत्तियों के नाश से क्या होगा कि वो भगवान जो है वो प्रतिबिंबित हो जाएंगे उसी हृदय में, और फिर भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो इसका प्रथम अध्याय शुरू कहां से हुआ? तप से। लेकिन वो कहते हैं कि तपस्वी बनना पड़ेगा। ये दुर्बलता कैसे खत्म होगी हृदय की? अब दुर्बलता कौन सी है? तो दुर्बलता यही है कि हम अपने शरीर को ही सब कुछ मानने बैठे हैं। हम अपने इंद्रियों को चाहते नहीं कि इस इंद्रियों का नाश हो, हम चाहते नहीं कि इंद्रियों से परे हम चले जाएं। ये हमारे अंदर आत्मबल की कमी है।
और ये इंद्रियां हमें तरह तरह से सता रही हैं। आंख हमें जो है सो अश्लील चीजों को देखने के लिए प्रेरित कर रही हैं। कान जो है सो तरह तरह के अपना मान बढ़ाई यश ये सब सुनने को ललायित है। जीवा जो है सो स्वाद पाने के लिए ललायित है। सब इंद्रियां अपने अपने काम में ललायित है और हमें भटका रही है। एक हटता नहीं कि दूसरा अपना तर्क प्रस्तुत कर देता है। बहुत थक गए हैं, थोड़ा लेटेंगे। अब आंख तो बंद कर लिया, टीवी नहीं देखेंगे यार, बहुत देर से देख रहे हैं। टीवी देखना बंद कर दिया तो अब कान में जो है सो सुनाई देना कुछ शुरू हो जाए, अब कान प्रलोभित करेगा। इस प्रकार देखोगे कि एक इंद्रियां सोती हैं तो दूसरी इंद्रियां जाग जाती हैं अपनी ड्यूटी पर, वो अपने ड्यूटी में तत्पर है। इन इंद्रियों का नाश करना ही हमारा मूल उद्देश्य है, लेकिन हम इसका नाश नहीं करना चाहते। जब स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस देव के समक्ष गए और उन्होंने कहा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ रे, तुमसे मैं ज्यादा स्पष्ट देख रहा हूँ ईश्वर को। तो बोले मुझे भी दिखाइए। तो ठाकुर ने टच किया। टच करने मात्र से उनकी सारी इंद्रियां सीज होने लगी, और जब सीज होने लगी तो उनको ऐसा लगा कि मैं मर रहा हूं, क्योंकि उसके सारे लक्षण ऐसे ही उपस्थित होते हैं जैसे मरने वाला व्यक्ति। अब वो चिल्लाने लगे, क्या कर रहे हैं? मेरे माता पिता हैं। मतलब माता पिता है, उनकी देखभाल करनी है। मैं अगर मर जाऊंगा तो क्या होगा? ठाकुर हंसते हुए जो सो फिर थपकी मारे हृदय पर, और थपकी हृदय पर ही मारे थे। परमहंस योगानंद जी महाराज को मास्टर महाशय ने जब समाधि लाभ कराया तो थपकी कहाँ मारी? हृदय पर। समाधि लाभ चैप्टर है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में, उसमें स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने थपकी मारी। कहाँ मारी? समाधि लाभ के लिए हृदय पर। ये हृदय पर ही क्यों मारते हैं बार बार? कूटस्थ में क्यों नहीं मारते? कूटस्थ से संस्मरण जागृत होता है, पूर्व जन्म की स्मृति जागृत होती है। हृदय पर अपने की स्मृति जागृत होती है कि हम कौन हैं, यानी ईश्वर का दर्शन होता है, समाधि लाभ होता है। इसीलिए बार बार हृदय की चर्चा हो रही है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम हृदय को मजबूत करो। इसलिए समाधि जब उपस्थित होने लगता है, देखोगे जब क्रिया कुशल करोगे और जब प्रत्याहार जब लगता है तो भय होने लगता है। आदमी साधना छोड़कर उठ जाता है, शरीर से पसीने आने लगते हैं। मैं बता रहा हूं अनुभव। आसन पर से तो ऐसा भागता जैसे लगता है कि कोई आ गया। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर वो बल नहीं है, वो साहस नहीं कास्ट करे, सह सके। उसको लगता है जैसे मैं मेरा प्राणांत हो रहा है। इसी दुर्बलता की त्याग करो। और त्याग कैसे होगा? तो तप का मतलब क्रिया करने से होगा। ये जबरदस्ती जो हम बैठ करके कि गुरुजी कहे हैं कि सुबह शाम बैठना है, मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी बैठेंगे। अरे आज जो है सो माथा दर्द करा, फिर भी बैठेंगे, क्या गुरुजी बोले हैं, कुछ नहीं होगा तो बैठेंगे जरूर, क्रिया करे चाहे नहीं करे। क्या करें? तो जो है सो पैर बड़ा दर्द कर रहा है, बड़ा थक गए हैं पैर चलते चलते, आज बड़ा शॉपिंग करके आए हैं ना, आज बड़ा थके हुए हैं, आज थोड़ा विश्राम करने का मन कर रहा है। नहीं, गुरुजी कहे हैं कि दोनों टाइम बैठना है, बैठेंगे। संकल्प किया कि भाई 5 माला जपेंगे, और मन नहीं कर रहा है। 1 माला तो जप दिए, गुरुजी बोले थे कम से कम 1 माला जरूर जप होना चाहिए, तो 1 माला तो जप कर दिया। कल करेंगे ना, कल संडे खूब बढ़िया से कर लेंगे। 4 माला जो बच गया ये भी पूरा कर लेंगे। अब यह सब जो बहानेबाजी है, और इस बहानेबाजी को भी हम दबा करके और जबरदस्ती बलपूर्वक बलात् बैठ करके जब हम क्रिया की साधना करते हैं, जपते हैं, मंत्र जपते हैं, क्रिया करते हैं, नाभि क्रिया करते हैं, ध्यान करते हैं, पैर झुनझुना रहा है, खड़ा होकर के टांग हाथ सीधा कर लेते हैं, एक बार जमाई लेते हैं, शरीर को जो है सो फुल टेंस रिलैक्स करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, छोड़ते नहीं। ये जो हम अपने शरीर पर जो कष्ट सह रहे हैं, यही तो तप है।
अभी जो नया जो यम नियम का मैंने चैप्टर दिया उसको सुनो, तो उसमें सब मैंने विस्तार से बताया है। तो इसलिए क्रिया का प्रथम अध्याय महर्षि पतंजलि ने कहा कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यही क्रिया के 3 अंग हैं। और ये द्वितीय अध्याय में भगवान ने जो प्रथम उपदेश किया अर्जुन को, उसमें यही जो है सो वचन बोले कि अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि क्लैब्यम मा स्वगम पार्थ नहीं तच्चयूपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परम तप। अर्थात ये तुम में नपुंसकता कहां से आ गई? ये नपुंसक लोगों की कहानी। ये 4 पुरुषार्थ जो कहे गए हैं, ये 4 पुरुषार्थ जो है, ये पुरुषार्थी जो नहीं होते हैं उसी को नपुंसक कहा गया है। जिसमें कुछ श्रेष्ठ करने की, कुछ पैदा करने की क्षमता नहीं होती, वही नपुंसक है। उसी को कहते हैं नपुंसक, जिसमें कुछ पैदा करने की शक्ति नहीं है, कुछ धारण करने की शक्ति नहीं है, जिस स्त्रियों में रज को धारण करने की क्षमता नहीं है। आजकल देखते होंगे खूब ट्रीटमेंट लोग जो है सो ले रहा है। स्त्रियां जो है सो, स्त्रियों के आचार व्यवहार सही न होने के कारण स्त्रियां जब विवाह करती हैं उसके कुछ पश्चात तो ऐश मौज भोग में जो है सो समय नष्ट कर देती हैं। बहुत तरह के आचार व्यवहार और बहुत तरह के जो है व्यतिक्रम करती हैं अपने जीवन में। नतीजा क्या होता है कि वो स्त्रियां अपने रज को धारण करने में समर्थ नहीं होती है। डॉक्टर जो है सो ट्रीटमेंट चलाते हैं ताकि वो रज को धारण कर सके। क्या? तो बार बार एबॉर्ट हो जाता है। उसकी जो धारा है, उसका जो गर्भ है, जैसे बढ़िया अगर जमीन नहीं और उसमें बीज डाल दे तो वो बीज सड़ जाता है। उसी प्रकार ये जो गर्भ है, ये वही गर्भ है जो पृथ्वी माँ का गर्भ है, वही गर्भ यहाँ है छोटा। और जो पृथ्वी माँ के जो गर्भ है उसमें रज कहते हैं मिट्टी के कणों को। वो कण में ही शक्ति है, उसी में धारण करने की शक्ति है। वो कण के संपर्क में आने से ही बीज अंकुरित होता है, उसी में जड़ उसका जमता है, अब उसी से वो पोषण लेता है, उस मिट्टी के कणों से ही। ठीक उसी प्रकार स्त्रियों के अंदर जो रज है उसको धारण करने की जो क्षमता नहीं होती है उसी को नपुंसकता कहते हैं। पुरुषों में जो शुक्र है उसको धारण करने की क्षमता नहीं होती है, उसको नपुंसकता कहते हैं। तो नपुंसक पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। इसलिए भगवान ने कहा कि अपनी नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यानी कि अपने शरीर को, अपने मन को इतना बलवान बनाओ। तो बलवान कैसे होगा? उपवास करने से नहीं होगा। क्रिया योगी को उपवास नहीं करना है कभी। ये सबको मैं बार बार उपदेश करता हूँ, कोई उपवास ना करे, हेल्दी डाइट ले, न्यूट्रिशन से भरपूर डाइट ले। ज्यादा डाइट नहीं लेना है, अल्प समय में पचने वाले न्यूट्रिशस फूड लें, क्योंकि मस्तिष्क में बहुत बल चाहिए, शरीर में बल चाहिए। शरीर में बल नहीं होगा, मस्तिष्क में बल नहीं होगा, पूरा नींद नहीं आएगा, समझ गए? तो क्रिया साधना नहीं होगी। तो ये आज यहीं पे विराम देते हैं।